सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 107। मन सायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। इस संसार में जो भी कार्य होते हैं चाहे वो स्वार्थ के हों चाहे वो परमार्थ के हों, इन संसार के कार्यों को दो प्रकार से बांटा गया है। ये प्रत्यक्ष रूप में ही है, बांटा क्या गया है। अगर हम लोग विचार करके देखें तो दो ही प्रकार के कार्य हमको नजर आते हैं। एक कार्य वह है जो केवल अपने लिए किए जाते हैं, स्वार्थ अर्थात स्वार्थी। अर्थ का मतलब यही होता है, जो अर्थ नाम का 4 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है कि उस कार्य करने का अर्थ क्या है, क्यों किया जा रहा है। तो दो प्रकार से कार्य किए जाते हैं, स्वार्थ परमार्थ। जो दूसरों के लिए काम आए वो परमार्थ, कल्याणकारी कार्य, जन कल्याणी कार्य, बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचने वाले कार्य। स्वार्थ जो निजी कार्य, अपने स्वयं के काम आने वाले कार्य। अब इन कार्यों को जब भी बांटा गया होगा, जब बनाया गया होगा, इनकी मान्यताएं जब बनाई गई होंगी, तो उन महापुरुषों ने विचार किया हो कि इस संसार में कुछ ऐसे कार्य भी होने चाहिए जो जन कल्याणी कार्य हों। कुछ कार्य, बाकी तो जीवन, सभी मानव जीवन का जो अपना निजी जीवन है वो स्वार्थी है। कोई भी व्यक्ति धन कमाता है, वो धन का जो खर्च होता है, वो धन को खर्च करने का जो तरीका है वो अपने निजी कार्यों में ही करता है। उस कमाए हुए धन से वो अपने लिए मकान बनाता है, उस मकान में रहने की व्यवस्थाएं करता है, सब कुछ जो भी खाना पीना ओढ़ना पहनना, मोटर गाड़ी, ऐश्वर्य के सामान, ये सारी वस्तुएं वो इकट्ठी करता है, इनका संसाधन करता है, क्योंकि उसका स्वयं का जीवन उस पर निर्भर होता है और स्वयं के जीवन के लिए, उनके स्वयं के प्रयोग के लिए वो करता है। ज्यादातर ऐसा जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन और उसके जीवन में काम आने वाली वस्तुएं उसके कमाए हुए धन के आधार पर है। जितना वो धन कमाता है उसी के आधार पर उसका स्तर, उसका जीवन का स्तर बनता है। वह उसकी स्वयं की खुद की अपनी निजी जिंदगी होती है, निजी जीवन होता है। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो परम कल्याणकारी होते हैं, जिनका सभी मानवों का प्रयोग होता है। जो ज्यादा धन कमाने वाले लोग हैं उनसे इसीलिए टैक्स के रूप में कुछ धन इकट्ठा किया जाता है और उस धन को परम कल्याणकारी मानवता के कल्याण के लिए लगाया जाता है। उसे परमार्थी कार्य कहते हैं। बहुत से धनाढ्य लोग जिनके पास खूब धन होता है, वो ऐसे ही निसहाय लोगों की सहायता के लिए वो धन
बांटते हैं। अभी अभी एक रतन टाटा जो बहुत बड़े टाटा ग्रुप के, टाटा इंडस्ट्रीज के जो भी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक उनका अनुभव साथ शेयर किया। उनसे पूछा गया कि तुम्हें आपके निजी जीवन में सबसे बड़ा आनंददायक पल कौन सा रहा। उन्होंने इस बात को शेयर किया कि मेरे जीवन में जैसे जैसे मैं अपनी उद्योग व्यवस्था को बढ़ाता गया, कई जो जगह मुझे मोड़ मिले, जहां मुझे सफलताएं मिली, उनमें मुझे आनंद नहीं आया, परंतु मुझे जो सबसे ज्यादा आनंद हुआ वो विकलांग बच्चों के लिए ट्राईसाइकिल बांटते हुए आनंद हुआ। मैं सबको ट्राईसाइकिल बांट रहा था, बड़े बच्चे खुश हो रहे थे, उनको चलाकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मानो उनको बहुत बड़ी सौगात मिली हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहे हों कि भगवान ने उनकी सुन ली है। एक बच्चे ने उनका पैंट पकड़ लिया। मैंने कहा, बच्चे पैंट छोड़ो। उन्होंने कहा, मुझे आपको जी भर के देखना है, ताकि मैं स्वर्ग में जाऊं तो आपको स्वर्ग में पहचान सकूं कि आप ही ने मेरा सबसे बड़ी सौगात मुझे दी थी। उस बच्चे के बोल मुझे बड़े आनंददायक लगे। इतना, इस सौभाग्य के अलावा मुझे और कोई प्रसन्नता पूर्वक कोई क्षण नहीं लगा। तात्पर्य यह है कि जन कल्याणकारी कार्यों में बहुत से लोगों का लाभ होता है, बहुत से लोगों का सहारा बनता है। जो लोग निसहाय हैं उनको सहारा मिलता है। और निजी जीवन के लिए तो व्यक्ति खूब अपार धन खर्च करता है, अपार धन कमाता है, परंतु कभी परोपकार के कार्य में करने के लिए उसे समय ही नहीं मिलता। और सब जब समय मिलता है तो परोपकारी कार्य करता है तो उसे बड़ा आनंद का अनुभव होता है। ये परोपकारी कार्य मानव जीवन के लिए बड़े सौगात के कार्य होते हैं, परंतु इनमें कहाँ किसी को समय है। इसी बात को लिए ये आज की साखी है कि मन शायर मन सा लहरी। शायर का मतलब होता है समुद्र, महासागर के रूप में, महासागर के समान अत्यंत गहरा, गंभीर है। इस मन का कोई पता नहीं लगाया जा सकता कि इसके अंदर कितने गहराई तक के विचार हैं। पता नहीं उस मन के अंदर कितने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं परियोजनाएं छुपी होती हैं। मन सा लहरी, और समुद्र के ऊपर जो पानी की जो लहरें उठते हैं वो मनसा रूपी लहर हैं। इस सागर रूपी, महासागर रूपी मन की लहरों में, क्योंकि जितना भी इस संसार का निर्माण हुआ ये मन के द्वारा ही निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार के विचार मन में ही बनते हैं। अभी विचार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ये धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, गुंडागिरी के भी हो सकते हैं, परमार्थी भी हो सकते हैं, असामाजिक तत्वों के भी हो सकते हैं, मानव को के प्रति अत्याचार भावना भी हो सकती हैं, मानव के प्रति सद्भावना
सदाचार की व्यवस्थाएं करना, ये भी हो सकते हैं। कोई गिनती नहीं कि कितने प्रकार के विचार इस मन में समाये हुए होते हैं। वो लहरों के रूप में कभी कभी उजागर भी होते हैं। जैसे लहरें, समुद्र में लहरें उठती हैं, वो उजागर होती हैं, वो उठती रहती हैं, वो उजागर होती हैं, देखने को मिलती हैं, दिखती हैं। उन लहरों के आधार पर जो समुद्र की जो हिलोर उठती हैं पानी की, वो भी सबको दिखती हैं। इसी प्रकार से इस मन में भी उसी प्रकार से विचारों की लहरें उठती हैं, मनसाओं की लहरें उठती हैं, और उन्हीं के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य इस संसार में होते हैं, जिनमें दुष्कार्य भी हैं, व्यभिचार भी हैं, सदाचार भी हैं, अत्याचार भी हैं, छल कपट पाखंड मिथ्या धोखाधड़ी ये भी है। सब इस मन के अंदर है। मन के अलावा कहीं भी विचार का निर्माण नहीं होता। अब ये बात उठती है कि ये मन के अंदर जो विचार उठते हैं, इसका आधार क्या है? तो आधार अज्ञानता और ज्ञान, दो आधार होते हैं। जहां अज्ञानता होती है वहां अविद्या होती है। अविद्या के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि अविद्या अज्ञान के साथ ही रहती है। अविद्या का मतलब है जो अनैतिक कार्य किए जाएं, जो असंवैधानिक कार्य किए जाएं, और जो असामाजिक कार्य किए जाएं, जो अधार्मिक कार्य किए जाएं, अतिचार के कार्य किए जाएं, वो अविद्या पूर्वक है। ज्ञान वहां नहीं है, वहां अज्ञानता है, क्योंकि वे सारी अविद्या अज्ञान के साथ है। अविद्या और अज्ञान दोनों साथ रहते हैं। और अज्ञान इसी से बनता है, क्योंकि जो अविद्या होती है और अज्ञान, अविद्या अहंकार के साथ जुड़कर अज्ञान को जन्म देती है और सदैव अविद्या के साथ रहता है। अहंकार का स्वरूप है मेरापन। ये धन मेरा है, ये पद मेरा है, ये कार्य मेरे मैं करूंगा, ये व्यवस्था मैं हूं, मेरी व्यवस्था बनेगी, मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा, मेरे परिवार को सुख पहले मिलना चाहिए, दूसरों को मिले या ना मिले, मेरा समुदाय सुखी रहना चाहिए, दूसरे का समुदाय सुखी हो या ना हो। ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये अहंकार की व्यवस्थाएं हैं, और अहंकार के साथ अविद्या है, और इन दोनों के साथ ही मिलकर अज्ञानता बनती है। ये अज्ञानता की दशा बड़े बड़े पढ़े लिखे शिक्षितों के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तो अलग ही है। शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सदाचार हो सकता है, अच्छा मानव हो सकता है, लेकिन ज्यादातर समाज में असामाजिक तत्व बनते हैं, अतिचार वाले लोग बनते हैं, छल कपट धोखाधड़ी वाले लोग बनते हैं। वह भी तो शिक्षित हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, और अच्छे लोग भी बनते हैं। इससे ये पता चलता है कि ज्ञान की अवस्था अलग ही चीज है। अब
अब ये व्यवस्थाएं किस आधार पर बन रही हैं? ये सब मन के साथ है। ये मन अहंकार और अविद्या के साथ रहकर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जो धोखाधड़ी पर निर्भर हो, असत्यता पर निर्भर हो, जहां कोई किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, बाहुबलियों का वर्चस्व हो, धन का हमेशा बोलबाला रहे, निसहाय की कोई सहायता ना हो, वो भीख ही मांगता रहे, ऊंच नीच का भेदभाव रहे। ये सब व्यवस्था अज्ञान की दशा कहलाती है। यहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग इसमें आते हैं कि उनका नाम लेकर भी ताज्जुब होता है। बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को बनाने वाले, उनको लागू करने वाले, ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं कि कहने तक कुछ संकोच होता है। इसलिए साहब ने कहा बूढ़े बहुत अचेत, अर्थात ये जो चेतना नहीं है, जहां चेतना नहीं है वहां सब अपने अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए अचेतता से वो कार्य कर रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी संबंध से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी आधार पर जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी दबाव पर जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी मान्यता से जुड़े हुए हैं, और इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद में भी उन्हें वह सताता है, वो उन्हें विचलित करता रहता है। वो उसी आधार पर, वो उसी मान्यता पर, वो उसी संबंध पर, वो उसी बाध्यता पर कार्य करते हैं। अर्थात वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो जन कल्याणकारी कार्य हो। वो स्वार्थ में ही बंधे पड़े रहते हैं, अर्थात अचेत है। अचेत लोग इस मन के अहंकार और अविद्या के साथ में रहकर अज्ञानता के आधार पर ये जो दशा बनती है अज्ञान की, यही है कि कहीं किसी आधार पर बंधे रहना, किसी संबंध से बंधे रहना, किसी दबाव से बंधे रहना, ये सब अज्ञानता होती है। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत ही कार्य करते हैं। विडंबना पूर्वक ऐसा उनके अंदर स्थिति बनी हुई होती है, वो उसी के आधार पर वो कार्य करते हैं, और अंत में उस पद पर कार्य करते हुए वहां से वो निवृत्त होकर अपने जीवन में कहीं गुम हो जाते हैं, इस संसार में कहीं गुम हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर ने कहा, मनसायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत। इस मन रूपी महासमुद्र की गहराई में, इसकी लहरों में बहुत सारे अचेत लोग डूब जाते हैं। वो इससे बच नहीं पाते हैं। वो बंधे रह जाते हैं। ये मानव जीवन उनका व्यर्थ में ही, ऐसा ही स्वार्थ के जीवन में ही बीतता चला जाता है।
जबकि वो कर सकते हैं, वो ऐसे पद पर बैठे हैं, वैसे स्थान पर बैठे हैं जहां वो कुछ कर सकते हैं, जन कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, अत्याचार को मेट सकते हैं, अवैधानिकता को मेट सकते हैं, मानव गुणों को विकास कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनमें वो अचेतता, पूर्वाग्रह इतना जटिलता से जड़े हुए हैं कि उनके आधार पर वो अपना जीवन लगा देते हैं और अंत में ये देह छोड़कर चले जाते हैं। जो कुछ कर सकने का समय उनके पास होता है, वो समय वो व्यर्थ में बहा देते हैं, अर्थात डूब जाते हैं। कहें कबीर ते बाँची है। कबीर साहब ने ये कहा कि वो वही लोग बच पाते हैं जाके हृदय विवेक। अब यहां पर ये बात होती है कि विवेक क्या है। ज्ञान एक जानकारी मात्र है, जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम शिक्षा से ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, सामाजिकता को पढ़ते हैं, मानवता को पढ़ते हैं। सभी शास्त्रों को पढ़कर हम जानकारी अर्जित करते हैं। वो जानकारी ही ज्ञान कहलाती है। एक निर्णायक बनने के लिए, निर्णायक स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत सारे तथ्यों का निरीक्षण परीक्षण करना होता है। एक न्यायाधीश होता है, उसके समक्ष जब कोई भी परिकरण आता है, उस परिकरण को देखकर वो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को देखता है, सुनता है, उन सबको फिर वो अपने मन में धारण करता है। वही मन गहराई से उसका पर विचार करता है, परख करता है, जांच करता है। उसके आधार पर कोई, जब वो निराधार होकर, निष्पक्ष होकर उस निर्णायक स्थिति पर पहुंचकर अपना निर्णय देता है, फिर चाहे उसमें किसी प्रकार का कोई पक्ष उसके साथ बंधा हुआ हो, चाहे उस पक्ष का उस पर दबाव हो, चाहे उस पक्ष के साथ उसका संबंध हो, चाहे वो जुड़ा हुआ हो, वो वहां पर मायने नहीं रखता। ऐसी स्थिति विवेकपूर्ण होती है। ये स्थिति हर जगह पर लागू होती है। मानव जीवन का स्वार्थ से हटकर स्वार्थी जीवन जब वो जीता है, ऐसे जीने के समय उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष ऐसा दिखता है जहां उसे निर्णायक स्थिति का सामना करना होता है, और वहां वो अपना तटस्थ विवेकपूर्ण कार्य करता है। जब वो विवेकपूर्ण कार्य निष्पक्ष होकर करता है, वहां फिर उसे वह नहीं दिखता वह किस पक्ष से जुड़ा हुआ है, किस पक्ष का उस पर दबाव है, किस पक्ष का वो संबंध रखता है, ये वहां कहीं नहीं दिखता। वो निष्पक्ष होकर, निराधार होकर जो कार्य करता है वो विवेकपूर्ण होता है। यही विवेक है। विभिन्न प्रकार की जानकारियों को एकत्रित करके उनका संकलन बनाकर उसमें से जो निष्पक्षता निकाले, निराधार तक पहुंचे, संबंध विच्छेद करते हुए
जुड़ाव हटाते हुए, बंधन को तोड़ते हुए जो निर्णायक स्थिति पर पहुंचे, वही विवेक पूर्णता है। आज की स्थिति यही ज्यादा पर बनी हुई है। धार्मिकता को लेकर, राजनीतिकता को लेकर, सामाजिक स्थिति को देखते हुए आज विभिन्न प्रकार से जो वितंडता, अंधता, वैमनस्यता, अराजकता का माहौल जो फैला हुआ है, वह स्थिति अज्ञान पूर्णता से अलावा और कुछ नहीं कही जा सकती। इसमें बड़े बड़े विद्वान कहीं ना कहीं किसी पक्ष से बंधकर, उसके संबंध के आधार पर, उसके जुड़ाव के आधार पर विवेकता पर नहीं पहुंच पा रहे। और इसका कारण मानवता का नाश है। मानवता कहीं दिख नहीं रही। सभी पक्ष एक दूसरे को दोषी मानते हुए, अपना दोष एक दरकिनार करते हुए, अपने एक दूसरे को ऊंच नीच कहते हुए झगड़े फसाद करने पर तो उतारू हैं, पर उस स्थिति तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं जो विवेकपूर्ण स्थिति है। जो स्थिति के बारे में सदगुरु यहां पर कह रहे हैं कि कहे कबीर वह ते बाँची है जाके हृदय विवेक। जिनके हृदय में विवेक है वही मानवता को बचा सकते हैं। जहां राष्ट्र का नाम आता है, जहां मानवता का नाम आता है, राष्ट्र है, मानवता है तो राष्ट्र है, मानवता नहीं तो काहे का राष्ट्र है। जंगल है, मानवता एक पशुता है, और पशु कभी साम्राज्य नहीं बना सकते। इसलिए उस स्थिति तक पहुंचने के लिए विवेक की आवश्यकता अवश्य है, महा आवश्यकता है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निष्पक्ष होकर विचार करे, अपने खुद के अवगुणों को भी देखे। सबसे प्रथम तो अपने अवगुणों को देखे, उसमें कितने अवगुण हैं, फिर दूसरों के अवगुणों को देखे। आजकल मैं देख रहा हूं कई प्रकार के विचार भयानक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, लोगों को भयानक रूप से डराया जा रहा है। जो स्थिति बनने लायक नहीं है, बनने की और कुछ और छोर भी नहीं है, लेकिन उस स्थिति को लिखकर लोगों को डराया जा रहा है। ये क्यों डराया जा रहा है? ताकि लोग उकसावे में आकर झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाए। ऐसी स्थिति सभी जगह पर है, हर जगह पर है। ये कहीं ना कहीं उन लोगों का स्वार्थ है जो केवल अपना वर्चस्व प्राप्त करना चाहते हैं। अपना वर्चस्व प्राप्त करके वो लोगों पर राज करना चाहते हैं, सबको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। वो कहीं भी ऐसे लोग हैं, हर जगह वैसे लोग हैं। ये दशा अज्ञानता की ही दशा है। ज्ञान दशा तो बिल्कुल कही नहीं जा सकती। बड़े बड़े विद्वान बनकर लोग तरह तरह के भाषण आज दे रहे हैं, यह अज्ञानता की दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि नहीं।
विवेक की दृष्टि नहीं।